हेलो दोस्तों, एनके स्पेशल ज्ञान पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनाया जाता है। ये अक्सर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। हर कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ ही जाता है बनाने के लिए। इसी तरह क्वेश्चन आता है, सिर्फ डाटा चेंज होता है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख जाते हैं तो एग्जाम में आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में भी इस तरह का क्वेश्चन रहते हैं। 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, इस सारे क्लास में ये सारे इस टाइप का क्वेश्चन मिल ही जाता है। परसेंटेज मैंने देखा, मैं पढ़ाता हूँ तो 5 क्लास का बुक में है ये। 4 और 5 क्लास का बुक में, 4 क्लास का बुक में हल्का है और 5 क्लास में थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास बढ़ता है थोड़ा हार्ड लेवल का होता है। लेकिन कंपटीशन में जो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी है, उसके बाद आंसर अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए। इन ए मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ द मिल्क एंड वाटर। एक जार है, एक, ठीक है, एक जार है आपका, एक मान लीजिए एक बाल्टी है। ठीक है, एक बाल्टी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बाल्टी है। बाल्टी तो किस तरह बनता है, ठीक है, एक मतलब डब्बा है कुछ। ठीक है, एक डब्बा है, इसमें क्या किया गया है, 80 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर है। यानी इसमें क्या है, मिल्क प्लस वाटर है। यहाँ पे इसमें क्या है, मिल्क प्लस वाटर है। ठीक है, इसमें क्या डाला हुआ है, मिल्क प्लस वाटर। यानी दूध में तो पानी मिलाया जाता है। ठीक है, तो दूध में पानी मिलाया गया है। इसमें 80 लीटर कितना है टोटल, इसमें 80 लीटर है, उसमें दूध भी है पानी भी, लेकिन पता नहीं हमें कि इसमें दूध कितना है और पानी कितना है। ठीक है, वो बनाएंगे क्वेश्चन तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक, मान लीजिए कुछ भी डब्बा है, बाल्टी है, कुछ भी है, उसमें 80 लीटर मिल्क और पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। पहला यहाँ पे एक लाइन होगा, इन मिक्सर ऑफ 80 लीटर मिल्क एंड वाटर। भरा हुआ बाल्टी में पानी, 80 लीटर मिल्क एंड वाटर। बोला 25% ऑफ द मिक्सर इज मिल्क। तो 80 लीटर है ना, 80 लीटर, उसमें से क्या बोल रहा है कि 25% जो मिक्सर है उसका 80 लीटर का, उसमें से क्या है, मिल्क है। तो इसका 25% क्या है, मिल्क है। तो 80 का 25% क्या है, मिल्क है। तो मिल्क का क्वांटिटी यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा क्या आता है, 100। ठीक है, ये कट गया। अब 4 1 जा 4, अब 4 2 जा 8 और 0 का 0 हो जाएगा। यानी 20 लीटर उसमें क्या है, मिल्क है। इसका मतलब समझिए, इसमें क्या आ गया, पहला चीज आ गया आपका 20 लीटर मिल्क है। तो आपका 80 लीटर है ना, टोटल कितना क्वांटिटी, 80 लीटर, जिसमें क्या निकला आपका 20 लीटर मिल्क है। इसका मतलब वाटर कितना होगा, 60 लीटर ना। सोचने वाली बात है। इसका मतलब वाटर कितना होगा, 60 लीटर। अगर 20 लीटर मिल्क आ रहा है, जिसका मतलब 60 लीटर वाटर होना चाहिए। देखिए कैसे निकलेगा, 80 हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना, यानी 25% क्या है, मिल्क है। तो यानी 75% क्या, वाटर होगा। 75 और नीचे 100। ठीक है, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए 23 जा 60 आ गया नहीं, तो 60 लीटर वहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया। ये हो गया 60 लीटर वाटर है और 20 लीटर मिल्क है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सर सो दैट मिल्क बिकम 20% ऑफ द मिक्सर। यानी बोल रहा है कितना पानी ऐड करेंगे कि जो पानी, वाटर क्या बोलते हैं, दूध का मिक्सर 25 से 20% हो जाए। यानी 25% से 20% होगा। यानी पानी मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दूध घटेगा। अगर जाहिर सी बात है कि एक बाल्टी में 80 लीटर मिल्क और वाटर दोनों है, अगर वहां से हम क्या करेंगे, दूध कुछ निकाल लेंगे और पानी मिला देंगे, तो जाहिर सी बात है दूध का परसेंटेज तो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वाटर का कंजप्शन चाहिए कितना, तो 60 लीटर वाटर है उसमें पानी ऐड करेंगे ना, दूध तो निकाल लिया हम वहां से, ठीक है। अब मान वहां से तो दूध तो निकाल लिए, अब 60 लीटर पानी बचा उसमें, 60 लीटर पानी में और कितना पानी ऐड करेंगे, एक्स नहीं पता, ठीक है। नीचे में क्या होता है, पहला वैल्यू होता है बाय टोटल वैल्यू, तो नीचे में टोटल कितना होता है 80 लीटर था। अब पानी ऐड करेंगे तो 80 से थोड़ा ज्यादा ही होगा ना, तो एक्स करेंगे और इनटू कितना 100 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू कितना होना चाहिए, देखिए मिल्क बिकम्स 20%, तो मिल्क 20% होना चाहिए, यानी वाटर कितना होना चाहिए 80%, इसका मतलब मिल्क 20% होना चाहिए, तो इसका मतलब वाटर 80% होना। यहां देखिए अगर वाटर 60 लीटर है उसमें x ऐड करेंगे तो ये तो निकल गया वाटर का x लीटर पानी, टोटल कितना 80 इंटू 100, तो इतना बराबर ये पानी का हो गया ना, इतना बराबर कितना पानी होना चाहिए 80%, क्योंकि 20% तो मिल्क बनाना है ना, तो पानी टोटल कितना बनेगा 80%, तो इक्वल टू 80% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पीछे हो गया ना, इसको छोटा कर देते हैं। कैसे लिखे थे, पहले 60 लिखे थे प्लस x लिखे थे और नीचे क्या लिखे थे 80 प्लस x और इंटू 100 इक्वल टू 80%, इस तरह लिखे थे हम लोग। अब देखिए कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करने आता तुरंत बन जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला ब्रैकेट में और नीचे वाला ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये तो यहीं पे रह जाएगा 60 प्लस एक्स इंटू 100, और ये वाला जो है डिवाइड में 80 प्लस एक्स उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 80 प्लस एक्स इंटू 80 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 100 से करेंगे, 60 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी है तो इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, यानी क्या दिख रहा है यहाँ 100 को एक बार इससे करेंगे, फिर 100 को एक बार एक से करेंगे, तो 100 को 60 से किया ना, देखिए 100 को 60 से, फिर 100 को एक से करेंगे तो 100 एक से आएगा ना। अब उधर भी उसी तरह करेंगे, यानी इस 80 को पहले वाले 80 से करेंगे तो 8 8 जाए क्या होता है 64 और 2 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब फिर उस 80 को x से करेंगे तो 80x हो जाएगा। अब यहां पे 60 को 100 करेंगे तो 6000 हो जाएगा, प्लस 100x प्लस 6400 प्लस 80x, इतना तक इक्वेशन बन गया। देख लीजिए आराम से, ये 6000 हो गया, 100x हो गया प्लस इक्वल टू 6400 हो गया प्लस 80x। अब x वाला एक साइड में कर देंगे और डिजिट को, नंबर को, अंक को एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 100x है, उधर से 80x को ले आते हैं, और ये वाला जो अंक है उधर ले जाते हैं, उधर 6400 है, 60 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 100x में 80x घटाएंगे तो 20x होगा ना, इक्वल टू, और 6400 में 6000 घटाएंगे तो क्या 400 बचेगा 400। अब यहाँ पे 400 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 20 x बराबर क्या आ जाएगा 20% वाटर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर क्या आ गया 20% वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो इधर बना देते हैं, $20 हो गया, ठीक है, $20 हो गया। अब उधर से क्या 400 हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे कट करेंगे, ये जीरो कट गया, उधर डिवाइड में ले जाके यहाँ से कट कर सकते हैं, अगर यहाँ नहीं कट करना है तो 1 0 और 2 जा 4, यानी x बराबर क्या आ गया 20%, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, x इक्वल टू 20% वाटर ऐड करेंगे। एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक जार है, 80 लीटर मिल्क एंड वाटर है, उसमें से क्या करना है 25% मिल्क निकाल लेना है, मिल्क
दे दिया है। तो बचा वाटर, तो 60 लीटर वाटर बचा, देखिए निकाल दिए ना, 20 लीटर मिल्क क्या मतलब 60 लीटर वाटर होगा, ठीक है। अब बोला कितना पानी ऐड करेंगे, तो 60 लीटर में पानी ऐड करेंगे, 60 लीटर बचा हुआ, उसमें एक्स ऐड किए, टोटल कितना था 80 में एक्स ऐड करें इनटू 100 मल्टीप्लाई करना जरूरी है, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा, इक्वल टू 80%। अब यहां से कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको 100 नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ क्या नीचे 100 आएगा ना, नीचे 100 आएगा तो ये डिवाइड में 100 है ना, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा ना, इसलिए ऐसा बनाएंगे। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ 80% है ना, कि यहाँ से अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में बाय में 100 आएगा, जो डिवाइड में है तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा ना, इसलिए 100 वहां मल्टीप्लाई हुआ। अब परसेंटेज यहाँ नहीं लिखा गया, डायरेक्ट 80 लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, ताकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द टॉय was increased by 20%, यानी द प्राइस ऑफ द टॉय, एक खिलौना का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया था, यानी था है ना, वाज लगा हुआ है, हो गया था। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, इट वाज सोल्ड बाय 20% डिस्काउंट, उसके बाद उस प्रोडक्ट को 20% डिस्काउंट पे बेचा गया था, ठीक है। फाइंड आउट द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द टॉय, यानी नेट चेंज कितना हुआ वो निकालना है आपको। एक बार क्वेश्चन को और मैं समझा देता हूं। पहला लाइन यहाँ पे, द प्राइस ऑफ द टॉय वाज इंक्रीज बाय 20%, यानी एक खिलौना है, ठीक है, उसको 20% इंक्रीज करके यानी बढ़ाकर बेचा गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि इट वाज सोल्ड बाय 20% डिस्काउंट, उसके बाद उसको 20% के डिस्काउंट में बेचा गया था, ठीक है। पहले तो प्राइस को बढ़ा दिया गया 20%, फिर 20% डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है। तो कितना चेंज आया ट्वाइस का, नेट चेंज कितना आया, ठीक है, वही निकालना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस तरह का सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो हमेशा के लिए क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कंप्लीट करके क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स लेकर आएंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका मार्क्स कटेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन अचानक से इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, या डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, दोनों साथ में दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, ठीक है, अगर दोनों साथ में दिया गया, तुरंत बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, या बोल रहा है कि पहले डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो गया, इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो ये फॉर्मूला जबरदस्त है, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसको हाथ जोड़कर याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे भी याद करना है, रटना है, रट लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहो, अगर इस तरह से दिया है, कुछ भी प्रोडक्ट है, कहीं का भी प्रोडक्ट है, कुछ भी लिखा हो, अगर बोलेगा कि इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो जा रहा और कुछ नहीं दिया है, या पहले डिक्रीज हो जा रहा है इंक्रीज हो रहा है, या डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट दे रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज, इंक्रीज का मतलब 20% इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे जो एक्स है ना वो पहला वाला वैल्यू में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें से किसी को भी पुट कर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए एक्स इंक्रीज वाला मान लीजिए और वाई डिक्रीज वाला मान लीजिए, ठीक है। या फिर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को पता है इंक्रीज वाला मान लीजिए या डिक्रीज वाला, कोई दिक्कत नहीं। फिर वाई को इंक्रीज वाला मान लीजिए, डिक्रीज का कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, ठीक है। देखिए दोनों तरीके हम बताते हैं। अगर पहला इंक्रीज वाला को हम लोग एक्स मान लिए तो यहाँ 20 लिखें, ठीक है। और वाई जो है डिक्रीज हो रहा है ना, हमेशा देखिए यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं क्या, ये क्वेश्चन को इंसान ही बनाया ना, और इंसान बना सकता है इस क्वेश्चन को, जब इंसान बनाया तो इंसान ही सॉल्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इंक्रीज होता है ना उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो क्या होता है इंक्रीज होता है उसको प्लस लिखते हैं, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखें। इंक्रीज होता है तो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिक्रीज होता है यानी डिस्काउंट, उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस से रिप्रेजेंट कीजिए, डिक्रीज यानी डिस्काउंट हो रहा है तो माइनस से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक्स मान लिया इंक्रीज हो रहा है, 20 क्या प्लस है ना, पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद इट वॉज सोल्ड बाय 20% डिस्काउंट यानी माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे वाई की जगह क्या होगा, -20 हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्लस लिखेंगे, एक्स की जगह क्या +20 होगा, लेकिन वाई की जगह क्या होगा -20 होगा। अब बाय में क्या 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए +20, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 2 जब 4 हो जाएगा और 2 0 लिख देंगे बाय 100। अब देखिए ये +20 है, ये -20, 0 हो जाएगा ना, बचा क्या -400 बाय 100। तो ऊपर 2 0 नीचे जो 2 0 कट जाएगा, क्या बचा -4%, यानी माइनस में आया यानी -4% डिक्रीज हो रहा है। अगर +4 आता तो बोलते +4% इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, 4 आया अब इंक्रीज वाला भी ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। यहाँ पे माइनस देखना, माइनस में आंसर आया तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि +4 इंक्रीज वाला लिख दिया, अब -4 लिख देगा, फिर डायरेक्ट मतलब 4 लिख देगा, इस तरह से ऑप्शन और 8 वगैरह लिख देगा। तो आपको ध्यान देना, अगर माइनस में आंसर आया तो 4% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, तो प्लस में आंसर आया तो 4% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हम बताए थे, एक्स को प्लस वाला मानो, इंक्रीज मानो या डिक्रीज, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बना देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या था, एक्स, सारे क्वेश्चन इस तरह बनेंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए पहले हम डिक्रीज वाला लिख दिए -1, ठीक है, -20, ठीक है। फिर क्या किया, y को हम लोग इंक्रीज वाला लिख दिया +20, ठीक है, प्लस x को क्या डिक्रीज वाला लिख दिए थे, और y को इंक्रीज वाला बाय 100। देखिए -20 +20 कट गया, यहाँ क्या होगा वही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बाय 100, और माइनस प्लस माइनस देखो 0 0 कट गया, -4 आ गया कि नहीं, सेम ही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों आपको डिक्रीज दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें भी कंफ्यूजन, बहुत आसान है। डिक्रीज रहेगा तो क्या करेंगे, दीजिए बनाइए। अगर ये भी डिक्रीज रहेगा, अगर द प्राइस ऑफ टॉय वाज डिक्रीज बाय 20% एंड देन इट वाज सोल्ड बाय 20% डिस्काउंट, यानी पहले घटा दिया उस प्राइस को, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट प्राइस था उसको घटा दिया, फिर उसको 20% डिस्काउंट में दे दिया, तो और ज्यादा लॉस होगा कि नहीं होगा। देखिए कैसे बनता है, वही फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला ही फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला आता है x + y - xy बाय 100, x + y, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला फॉर्मूला लगाए ना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वो भी माइनस होगा ऊपर वाला, और सेकंड वाला भी माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे -20, तो y की जगह भी -20, और यहाँ पे भी क्या प्लस है, और यहाँ -20 इंटू -20 बाय 100 करेंगे इस तरह से। तो -20 क्या -40 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो प्लस का साइन हो गया, 400 बाय 100 हो जाएगा। अब देखिए 0 काटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, वो तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि 0 आ गया था इसलिए वो बच गया। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, ठीक है, -40 + 400 बाय 100, तो ये यहाँ पे क्या है, बटा में 1 है ना। अब भिन्न का जोड़ जो करते हैं फ्रैक्शन वाला वो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए तो इसमें क्या होगा, 100 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 100 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 100 को 40 से करेंगे तो कितना होगा, 1400, 4000 हो जाएगा, ठीक है। 4000 होगा, 30 माइनस में होगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 400 बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखेंगे 4000 में 400 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 3600 होना चाहिए ना, 3600। अब बाय में क्या 100 हो जाएगा। अब 2 0 काट सकते हैं, ऊपर में 2 0 नीचे, तो -36% क्या होगा, डिस्काउंट उसको टोटल मिला, -36% डिस्काउंट टोटल मिला। अब ये नहीं समझिए कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे 20% डिस्काउंट मिला फिर 20, इसका मतलब 40% डिस्काउंट, गलत हो जाएगा आंसर।
ये किसका, इसका मतलब पहले 20% कम किया, फिर उसका 20% कम हुआ था, और ज्यादा कम ना होगा परसेंटेज। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 1000 रुपीज का, ठीक है, 20% डिस्काउंट मिला, अब फिर उसका 20% डिस्काउंट मिलेगा तो और कम हो जाएगा ना। हम लोग क्या सोचते हैं, 20% डिस्काउंट हुआ, फिर 20% डिस्काउंट हुआ, यानी 40% डिस्काउंट हुआ, ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, मान लीजिए 1000 है, ठीक है, 20% डिस्काउंट दे दिया, क्या बात है, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे देखिए कितना कम होगा, 20% डिस्काउंट दे दिया यानी 200 रुपीज, 200 रुपीज डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा, 800 रुपीज बचा ना। अब 800 का आप 20% डिस्काउंट दे रहा है ना। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 1000 रुपीज का है, 20% डिस्काउंट दिया तो 200 रुपीज डिस्काउंट दिया, यानी 800 रुपीज उस प्रोडक्ट को बेचा, ठीक है। अभी फिर उसमें 20% दिया, और ज्यादा कम ना होगा उसमें, तो इसका भी 20 निकालेंगे, ये कट गया तो 8 2 जा 16। अब 800 को 160 रुपीज कम कर देगा तो क्या होगा, 640, तो 640 रुपया हो जाएगा ना। देखिए 640 रुपया में उस प्रोडक्ट को वो खरीद रहा है, यानी डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिया गया। अब डायरेक्ट 40% सोच लेते हैं, तो 40% देखिए कितना आएगा, 40/100, 2020 कट गया 400। देखिए 40% कर दिया ना 400, तो इसका मतलब 400 डिस्काउंट देगा तो 600 रुपया में खरीदता लड़का, और यहाँ 640 रुपया में खरीद रहा हूँ, वहां 600 रुपया में। देखिए गलत हो जाता ना कोई आंसर आपका। तो इस तरह बनाते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा इस वीडियो में। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक लैंड ऑनर है जो जमीन का मालिक है, लैंड ऑनर इंक्रीज कर रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी प्लॉट जो है उसका एक रेक्टेंगुलर के जैसा है, स्क्वायर के जैसा नहीं, रेक्टेंगुलर यानी इसके जैसा है, जिसमें ईंट के जैसा होता है ना रेक्टेंगुलर, ईंट को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगल के जैसा, आयत के जैसा, ठीक है। तो क्या हो गया, रेक्टेंगुलर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, यानी दो लेंथ बराबर होता है और दो ब्रेथ बराबर होता है। मान ये दोनों लेंथ है और ये दोनों ब्रेथ है, ये दोनों लेंथ और ये दोनों लेंथ और ये दोनों लेंथ और ये दोनों ब्रेथ बराबर होता है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर है, तो एक लैंड ओनर जो है जमीन का मालिक, वो क्या कर रहा है, लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। कितना, एक लेंथ को कर रहा है 10% और ब्रेथ को कर रहा है 20%, यानी इसको 20% बढ़ा दे रहा है और उसको 10% बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, तो कॉस्ट ऑफ द प्लॉट का परसेंटेज चेंज क्या होगा वो पूछा गया है क्वेश्चन। तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरह बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का तो नाम नहीं लिया हुआ है, डिक्रीज का नाम कहीं पे भी नहीं लिया, तो इंक्रीज हो रहा है, तो वही फॉर्मूला लगाए। देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है उसी फॉर्मूला से, कितना क्वेश्चन बन रहा है, x + y + x/100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो x कितना है 10%, y कितना 10%, 20%, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे वही चीज 10 × 20/100। सेम क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं, सोचना है। अगर लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ 10 और 20% बढ़ रहा है, तो सीधा सीधी बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्राइस, क्या हुआ, नेट परसेंटेज चेंज में। तो वही तो निकालना है हमें, फॉर्मूला एक ये याद रखेंगे बन जाएगा। तो 10 हो गया + 20, इसको काट नहीं देना है। देखिए प्लस है ना, प्लस में कभी भी ऊपर नीचे नहीं कटता है, वो सिंगल रहता है तब कटता है। तो 10 और +20 30 हो जाएगा, प्लस 10 को 20 करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, और 2 0 है तो 2 0 हो जाएगा, और नीचे में 100। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, नीचे में 1, तो ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा ना इसका एलसीएम। अब 100 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या होगा, अगर एलसीएम नहीं आता है तो आप मेरे एलसीएम वाला वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से बताएगा, ठीक है। तो 100 को डिवाइड करेंगे 1 से, 100 बार में आएगा, तो 100 मल्टीप्लाई होगा ना 30 में, प्लस 100 को 100 डिवाइड करें तो 1 बार में, तो यानी 200 का 200 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 100 × 30 + 200/100, इस तरह हो गया। अब 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 100 आएगा 3000,
प्लस 200/100, तो ये आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए 3000 और 200, 3200/100, 2 जीरो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या होगा 32%। आंसर में क्या आया 32%। तो कितना परसेंटेज एरिया में चेंज होगा उसका 32% टोटल चेंज होगा। अगर पहले 10% बढ़ाया जाता है और उसको 20% बढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग क्या समझिए कि 10 और 20 बढ़ाया जा रहा है तो 30 होगा, नहीं 32% होगा, क्योंकि ये बढ़ा फिर उसका फिर बढ़ेगा ना, तो इसलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते सेम इसी के जैसा, वो भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 5500, यानी एक गांव है जिसका पॉपुलेशन क्या है 5500। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मेल्स, यानी नंबर ऑफ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 11%, यानी आदमी की संख्या क्या कर रहा है 11% बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी औरत की संख्या 20% बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, देन द पॉपुलेशन बिकम, उसके बाद पॉपुलेशन क्या हो जा रहा बढ़कर 5500 से बढ़कर 6330 हो जा रहा है। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इन द टाउन, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इन द टाउन, तो उस टाउन में फीमेल्स का पॉपुलेशन कितना है ये निकालना है। तो क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले क्लियर बात बोला है कि एक गांव है जिसमें कुछ लोग रहते हैं, तो कुछ लोग रहते हैं यानी मेल और फीमेल दोनों रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। एक गांव है उसमें आदमी और औरत दोनों रहते होंगे, तो उसमें कुछ फीमेल्स का पॉपुलेशन होगा कुछ मेल्स होंगे, तो बोला टोटल कितना 5500 है, जिसमें से मेल को बढ़ा दिया जा रहा है 11%, फीमेल्स को बढ़ाया जा रहा है 20%, तो टोटल भी इंक्रीज होगा ना। तो उसी में बोला है कि फीमेल कितना है और मेल कितना है। ठीक है, तो मेल के बारे में नहीं बोला है, दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ विलेज कैसे बनेगा, यानी मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल मिला के क्या बनेगा 5500। ठीक है, तो इसमें से तो हमको नहीं पता कि मेल कितना फीमेल कितना है, दोनों में से किसी को एक्स मानना पड़ेगा, तो मेल को एक्स मानेंगे और फीमेल को क्या मानेंगे कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए फीमेल को वाई मान लेते। ठीक है, तो यानी क्या हो गया 5500। ठीक है, तो मेल को एक्स माने और फीमेल को वाई माने तो 5500 होगा। तो यहाँ पे मेल को एक्स माने तो फीमेल कितना होगा वाई, और ये एक्स उधर माइनस में चल जाएगा ना, 5500 में मेल्स को माइनस कर देंगे, यानी टोटल पॉपुलेशन में मेल्स को माइनस कर देंगे तो फीमेल का निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ मेल प्लस फीमेल इक्वल टू इतना हो जाएगा, किसी भी संख्या को बोलेगा कि इतना टोटल है तो उसमें दोनों चीज होगा ना, मेल और फीमेल दोनों। अब यहाँ पे मेल को एक्स माने फीमेल को वाई माने, तो मेल का तो एक्स माने लेकिन फीमेल कितना निकल गया इतना, तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं मेल को क्या माने थे एक्स, लेकिन फीमेल को क्या माने तो वाई, तो फीमेल बराबर कितना आ गया इतना आ गया। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू मेल, एक्स इक्वल टू मेल मान लिए, लेकिन फीमेल कितना होगा, तो फीमेल बिकम्स क्या होगा फीमेल यानी वाई, तो यहाँ पे अभी फीमेल लिखते हैं। ठीक है, फीमेल कितना हो जाएगा, फीमेल जो होगा कितना होगा 5500 में एक्स माइनस हो जाएगा ना, ये हो गया एक्स बराबर मेल्स हो गया और फीमेल्स हो गया 5500 में एक्स माइनस करेंगे यानी मेल को माइनस करेंगे तो फीमेल निकल जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ सीधा सवाल है कि मेल को एक्स माने तो फीमेल कितना हो जाएगा, टोटल में माइनस हो जाएगा ना एक्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 11%। अब देखिए यहाँ पे मेल है एक्स, उसमें क्या बोल रहा है 11% इंक्रीज हो रहा है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना, तो 11% इंक्रीज हो रहा है तो कितना 111% इंक्रीज हो रहा है। अब परसेंट का मतलब क्या, नीचे डिवाइड, तो 111% इंक्रीज हो रहा है ना, प्लस दोनों को जोड़ के इतना होना चाहिए। उसके बाद फीमेल का बात किया तो फीमेल कितना है, जितना मेल है उसमें टोटल में मेल को माइनस करना, यहाँ पे ये फीमेल वाला हो गया माइनस एक्स बाय 100% इक्वल टू कितना हो जा रहा है 6330।
हो तो गया काम। यानी आपको ये इक्वेशन बनाना था, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, वाई का वैल्यू निकल जाएगा, खत्म कहानी। सीधा सवाल है कि एक पॉपुलेशन है विलेज का, मेल फीमेल दोनों है, तो दोनों को ऐड कीजिए ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना। तो जब एगो का एक्स माने तो दूसरा तो निकल गया अपने से, उसमें एक्स माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे दिखा एगो का बोल दिया कि इतना बढ़ रहा, दूसरा इतना बढ़ रहा है, कहाँ लिखे 1 कितना 20% बढ़ रहा है ना, तो 100 था तो 120% होगा, 120/100 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जा रहा है 6330, ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है ना आंसर। तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन कीजिए यहाँ पे, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो x बराबर क्या माने थे मेल्स, ठीक है। अब फीमेल कितना हो गया, ये हो गया आपका फीमेल, ठीक है। x मेल हो गया और ये इतना फीमेल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से बना देते हैं। तो x था ना जो लिखे थे, प्लस कितना फीमेल इतना है, माइनस x और इंटू x 20% है ना, 120/100 इक्वल टू क्या होगा 6330, साफ साफ हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 111 को x से करेंगे तो 11x/100 प्लस, अब इसको कीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जैसा रहता है उसको क्या करते हैं, इसको पहले से करते हैं फिर दूसरे से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इतना लिख दीजिए 5500 माइनस एक्स इंटू 120 बाई में 100 इक्वल टू 6330, ठीक है। अब यहां से देखिए दोनों में एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 100 आएगा ना, तो 100 आएगा एलसीएम, तो वो डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 100 एलसीएम आएगा, देखिए 11x प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 को 20 से करते हैं, 12 से करते हैं, 12 5 60 और 12 5 60 यानी 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 660 और कितने जीरो है, यहाँ 1 2 3 0 एक्स्ट्रा था, 3 0 एक्स्ट्रा लगा दिया ना, माइनस 120x से करेंगे तो 120x होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जो नीचे 100 था एलसीएम वो उधर जाएगा ना डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यानी कि 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 100, तो यानी यहाँ पे 100 इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जगह नहीं इसलिए इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा, 1111 में 120 माइनस करेंगे, यानी छोटा में बड़ा घटा रहा, तो -9x होगा, ठीक है, -9x होगा। ऐसा करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 6,60,000 है और यहाँ 6,33,000 है, तो इसको इधर ले आते हैं ना, तो 66,000 में उसको उधर से इधर ले आते माइनस कर देते हैं, और इसको उधर ले जाते हैं, तो ये -120 प्लस 120 हो जाएगा उधर जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6,66,000 है, ठीक है, 6,60,000 है, 6,60,000 है, 6,60,000 है, और यहाँ पे 6,33,000 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, देखिए इतना माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0, 10 में 3 जाएगा तो 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में 3 जाएगा 2 0, 27,000 आ रहा है, 27,000 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 27,000 लिखेंगे, और यहाँ 120 में 1 1 11 तो यानी 9x होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा था 27,000 इक्वल टू 9x,
ये आ रहा है 27,000 इक्वल टू 9x। हम डिवाइड कर देंगे, 9x से कट करेंगे, मल्टीप्लाई में तो x बराबर आ जाएगा ना 9 3 जा क्या होता है 27 और 3 0 तो x बराबर क्या आ गया 3000। x बराबर जब 3000 आ गया तो फीमेल वाला भी तो आ जाएगा, तो फीमेल बराबर क्या था 5500 में 3000 माइनस कर देंगे, इतना था तो 2500 आएगा फीमेल। जब मेल आया 3000 तो फीमेल कितना आएगा 2500 आएगा। तो फीमेल कितनी थी 2500, टोटल पॉपुलेशन जो है इतना, तो इसमें फीमेल था 2500 और मेल था 3000, तभी तो फीमेल को ज्यादा पढ़ाएं। तो आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस प्रकार की अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस प्रकार की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।